कहानी है एक बेटे और उसके बूढ़े पिता की। एक ऐसी कहानी जो सुनने में साधारण लगती है, पर महसूस करो तो दिल तक पहुंच जाती है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का युवक अपने बूढ़े पिता सोमनाथ जी के साथ रहता था। सोमनाथ जी उम्र दराज थे, पर अब भी हर सुबह बेटे के लिए चाय बनाते, अखबार लाते और घर के छोटे मोटे काम करते। राहुल की पत्नी गीता अक्सर कहती, आपके पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, हर चीज में दखल देते हैं, बच्चे भी डरते हैं उनसे। राहुल कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सोच में पड़ जाता। एक दिन सुबह सुबह जब राहुल दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, सोमनाथ जी ने हल्के कांपते हाथों से कहा, बेटा, ये पुराना रेडियो अब नहीं चलता। अगर ठीक करवा दो तो शाम को रामचरितमानस सुन लूंगा। राहुल अपने पिता की बातों से तंग आकर थोड़ा गुस्से में बोल पड़ा और कहता है, पिताजी, आपके ये पुराने शौक अब छोड़ दीजिए। आजकल मोबाइल का जमाना है। सोमनाथ जी मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे राहुल को अपने पिता की बातें भारी लगने लगी। कभी बिस्तर पर कप चाय गिर जाती, कभी बर्तन टूट जाते। घर में गीता की तानेबाजी बढ़ती गई। देखिए जी, बच्चों के सामने ये रोज का तमाशा अच्छा नहीं लगता, इन्हें किसी गांव भेज दीजिए। राहुल का दिल टूटा, लेकिन उसने चुपचाप हामी भर दी। अगले दिन उसने पिता का छोटा सा बक्सा बांधा, 2 जोड़ी कपड़े, दवाइयाँ और एक पुराना तकिया जिसे सोमनाथ जी हमेशा अपने साथ रखते थे। राहुल ने कहा, पिताजी, कुछ दिन के लिए आप गांव चले जाइए, वहाँ शांति रहेगी और मैं भी थोड़ा संभल जाऊंगा। सोमनाथ जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कुछ नहीं बोले। राहुल अपने पिता को स्टेशन तक छोड़ने गया। पिता का झुर्रियों भरा चेहरा खिड़की के पास था। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ध्यान रखना, माँ बाप जब साथ होते हैं घर मंदिर बन जाता है। राहुल ने नजरें झुका ली। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल गई। शाम को जब राहुल घर लौटा, उसका 6 साल का बेटा चिंटू सोफे पर बैठा तकिए से खेल रहा था। राहुल ने पूछा, अरे बेटा, ये तकिया कहाँ से लाया? चिंटू ने भोलेपन से कहा, पापा, ये दादाजी का तकिया है ना? जब आप बूढ़े हो जाओगे मैं भी आपको इसी तकिए के साथ गांव भेज दूंगा। राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वो पल भर के लिए पत्थर सा खड़ा रह गया। धीरे धीरे उसके दिल में कुछ टूटा। वो बिना कुछ बोले बाहर निकला और सीधा स्टेशन भागा। ट्रेन जा चुकी थी। वो अगले दिन पहली गाड़ी पकड़कर गांव पहुंचा। सोमनाथ जी बरामदे में बैठे थे, हाथ में वही पुराना रेडियो लिए और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। राहुल उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, माफ कर दो, मैंने आपको बोझ समझ लिया। मैं भूल गया कि आप ही मेरी जड़ हैं। सोमनाथ जी ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा उठाया। बेटा, जिसने अपने पिता को समझ लिया उसने खुदा को पा लिया। उस दिन के बाद राहुल ने कभी पिता को अकेला नहीं छोड़ा। हर सुबह वो साथ में चाय पीते, हर शाम आंगन में बैठकर बातें करते। घर में अब शांति थी और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। जिंदगी की दौड़ में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पैसा, नाम, मकान, पर भूल जाते हैं जिस छत के नीचे हमें आसरा मिला वो हमारे माँ बाप की दुआओं से बनी है। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। जब वे पास हों तो उनका साथ निभाओ, क्योंकि एक दिन वही समय वापस नहीं आएगा।